आध्यात्मिक साधना एक गहन और परिवर्तनकारी यात्रा है, जिसका उद्देश्य स्वयं के गहरे स्वरूप को जानना, सत्य का अनुभव करना और परम चेतना के साथ एकत्व स्थापित करना है। यह कोई त्वरित या आसान मार्ग नहीं है, बल्कि इसमें समर्पण, धैर्य, अनुशासन और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक पथ पर गहराई और प्रगति प्राप्त करने के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों और प्रथाओं का पालन करना आवश्यक है। ये सिद्धांत न केवल साधना को दिशा प्रदान करते हैं, बल्कि साधक को आने वाली चुनौतियों का सामना करने और आंतरिक विकास को पोषित करने में भी मदद करते हैं। इस वीडियो में हम आध्यात्मिक साधना में गहराई और प्रगति लाने के लिए 14 महत्वपूर्ण बातों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। प्रत्येक बिंदु के महत्व और उसे अपने जीवन में कैसे उतारा जाए, इस पर प्रकाश डालेंगे। नंबर 1, एक प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन। आध्यात्मिक पथ पर एक अनुभवी और प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु न केवल ज्ञान और तकनीकों को प्रदान करते हैं, बल्कि वे साधक के लिए एक जीवित उदाहरण, प्रेरणा का स्रोत और सुरक्षा कवच भी होते हैं। एक सच्चा गुरु वह होता है जिसने स्वयं आध्यात्मिक यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया हो और जिसके पास सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव हो। वे साधक की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं को समझते हुए मार्गदर्शन करते हैं, भटकाव और भ्रम से बचाते हैं और साधना में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करते हैं। गुरु का सानिध्य साधक को ऊर्जा, प्रेरणा और आत्मविश्वास प्रदान करता है, जिससे साधना में गहराई और प्रगति संभव होती है। गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण साधक के हृदय को खोलता है और ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाता है। नंबर 2, नियमित और अनुशासित अभ्यास। किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए नियमितता और अनुशासन आवश्यक है, और आध्यात्मिक साधना भी इसका अपवाद नहीं है। प्रतिदिन एक निश्चित समय पर साधना का अभ्यास करना मन को शांत और एकाग्र करने में मदद करता है। अनियमित अभ्यास मन को अस्थिर और विचलित रखता है, जिससे प्रगति धीमी हो जाती है। अनुशासन का अर्थ केवल नियमित अभ्यास करना ही नहीं है, बल्कि साधना के प्रति एक गंभीर और प्रतिबद्ध रवैया रखना भी है। इसमें आलस्य, प्रमाद और सांसारिक आकर्षणों से स्वयं को बचाना शामिल है। नियमित और अनुशासित अभ्यास आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाता है, मन को शुद्ध करता है और आध्यात्मिक अनुभवों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। नंबर 3, सत्य और ईमानदारी का पालन। आध्यात्मिक साधना का आधार सत्य और ईमानदारी है। अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों में सत्यनिष्ठ रहना आंतरिक शुद्धि और स्पष्टता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। झूठ बोलना, छल करना या दूसरों को धोखा देना नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है और आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालता है। ईमानदारी का अर्थ केवल दूसरों के प्रति ही नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति भी सच्चा होना है। अपनी कमजोरियों और कमियों को स्वीकार करना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना आध्यात्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सत्य और ईमानदारी का पालन करने से हृदय शुद्ध होता है और उच्च चेतना के साथ संबंध स्थापित करना आसान हो जाता है। नंबर 4, करुणा और प्रेम का विकास। सभी प्राणियों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव आध्यात्मिक साधना का एक अभिन्न अंग है। यह न केवल दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ विकसित करता है, बल्कि हृदय को खोलता है और नकारात्मक भावनाओं को दूर करने में मदद करता है। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुखों को महसूस करना और उन्हें कम करने की इच्छा रखना। प्रेम का अर्थ है सभी के प्रति बिना शर्त स्नेह और स्वीकृति का भाव रखना। जब हृदय करुणा और प्रेम से भर जाता है, तो अहंकार की दीवारें ढह जाती हैं और एकता का अनुभव होता है। यह आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। नंबर 5, क्षमा और स्वीकृति। अपने और दूसरों के प्रति क्षमा का भाव रखना आध्यात्मिक साधना में प्रगति के लिए आवश्यक है। अतीत की कड़वाहट और नाराजगी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है और मन को बांधे रखती है। क्षमा करने का अर्थ है अतीत को जाने देना और वर्तमान में मुक्त होना। स्वीकृति का अर्थ है चीजों को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वे हैं, बिना प्रतिरोध या नकारात्मक प्रतिक्रिया के। यह हमें शांति और स्थिरता प्रदान करता है। जब हम क्षमा करते हैं और स्वीकार करते हैं, तो हम नकारात्मक भावनाओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं
और आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं, जो आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 6, अहंकार का त्याग। अहंकार आध्यात्मिक साधना में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। यह स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानने, अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने और मैं और मेरा की भावना में जकड़े रहने की प्रवृत्ति है। अहंकार हमें सत्य से दूर करता है और अलगाव की भावना पैदा करता है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए धीरे धीरे अहंकार का त्याग करना आवश्यक है। इसका अर्थ है विनम्र बनना, दूसरों का सम्मान करना और अपनी उपलब्धियों को परम शक्ति का आशीर्वाद मानना। जब अहंकार कम होता है तो हृदय खुलता है और सत्य का अनुभव करना आसान हो जाता है। नंबर 7, इच्छाओं और आसक्तियों का नियंत्रण। अत्यधिक इच्छाएं और सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति मन को विचलित करती हैं और आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालती है। इच्छाओं की पूर्ति कभी समाप्त नहीं होती है और यह असंतोष और दुख का कारण बनती है। आध्यात्मिक साधना का अर्थ यह नहीं है कि सभी इच्छाओं को दबा दिया जाए, बल्कि उनका साक्षी बनना और धीरे धीरे उनसे मुक्त होना है। आसक्ति का त्याग करने का अर्थ है वस्तुओं या व्यक्तियों पर निर्भर न रहना और यह समझना कि सब कुछ क्षणिक है। जब हम इच्छाओं और आसक्तियों पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं तो मन शांत होता है और आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव होता है। नंबर 8, साक्षी भाव का विकास। साक्षी भाव का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को बिना किसी लगाव या प्रतिक्रिया के देखना। यह स्वयं को मन और शरीर से अलग पहचानने की क्षमता विकसित करना है। जब हम साक्षी भाव में स्थित होते हैं तो हम सुख दुख, राग द्वेष जैसी द्वैतताओं से ऊपर उठ जाते हैं और आंतरिक स्थिरता का अनुभव करते हैं। साक्षी भाव विकसित करने के लिए नियमित ध्यान और आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। यह हमें अपनी प्रतिक्रियाओं के पैटर्न को समझने और उनसे मुक्त होने में मदद करता है, जिससे आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है। नंबर 9, कृतज्ञता का अभ्यास। अपने जीवन में सभी अच्छी चीजों के लिए कृतज्ञता का भाव रखना सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है और मन को शांत करता है। कृतज्ञता हमें वर्तमान क्षण में संतुष्ट रहने और जीवन के छोटे छोटे सुखों की सराहना करने में मदद करती है। प्रतिदिन उन चीजों की सूची बनाना जिनके लिए हम आभारी हैं, एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास है। कृतज्ञता का अभ्यास नकारात्मक विचारों को कम करता है और आशावादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, जो आध्यात्मिक साधना में प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 10, मौन और एकांत का महत्व। नियमित रूप से मौन और एकांत का अभ्यास करना मन को शांत करने और आंतरिक आवाज को सुनने के लिए आवश्यक है। बाहरी शोर और डिस्ट्रैक्शन से दूर अकेले समय बिताने से हम अपने विचारों और भावनाओं का गहराई से निरीक्षण कर सकते हैं। मौन हमें आंतरिक संवाद को सुनने और अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानने में मदद करता है। एकांत हमें बाहरी दुनिया से डिटैचमेंट का अनुभव कराता है और आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। आध्यात्मिक साधना में गहराई लाने के लिए नियमित रूप से मौन और एकांत के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। नंबर 11, पवित्र ग्रंथों का अध्ययन और मनन। पवित्र ग्रंथों का अध्ययन और उन पर मनन करना आध्यात्मिक ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। ये ग्रंथ अनुभवी संतों और ऋषियों के ज्ञान और अनुभवों का सार होते हैं। उनका अध्ययन हमें आध्यात्मिक सिद्धांतों, साधना की तकनीकों और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है। मनन का अर्थ है पढ़े हुए ज्ञान पर गहराई से विचार करना और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। यह हमें बौद्धिक ज्ञान को अनुभवात्मक ज्ञान में बदलने में मदद करता है और हमारी आध्यात्मिक समझ को गहरा करता है। नंबर 12, सत्संग और आध्यात्मिक समुदाय। सत्संग का अर्थ है सत्य के साथ संगति। आध्यात्मिक साधकों के साथ समय बिताना, उनके अनुभवों को सुनना और उनसे सीखना आध्यात्मिक प्रगति के लिए अत्यंत सहायक होता है। एक आध्यात्मिक समुदाय हमें प्रेरणा, समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करता है। यह हमें यह महसूस कराता है कि हम अकेले नहीं हैं और हमारे जैसे ही पथ पर चलने वाले अन्य लोग भी हैं। सत्संग में भाग लेने से हमारी श्रद्धा और विश्वास बढ़ता है और हमें अपनी साधना में दृढ़ रहने की प्रेरणा मिलती है। नंबर 13, समर्पण और विश्वास।
आध्यात्मिक पथ पर समर्पण और विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण है। समर्पण का अर्थ है स्वयं को परम शक्ति या गुरु के मार्गदर्शन में सौंप देना और अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और अहंकार को त्याग देना। विश्वास का अर्थ है आध्यात्मिक प्रक्रिया और अपने गुरु के प्रति पूर्ण भरोसा रखना। जब हम समर्पित होते हैं और विश्वास रखते हैं, तो हम अपने भीतर की शक्तियों को खोलते हैं और अप्रत्याशित सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। समर्पण और विश्वास हमें कठिन समय में भी आशा और धैर्य बनाए रखने में मदद करते हैं। नंबर 14, निरंतर आत्मनिरीक्षण और सुधार। आध्यात्मिक साधना एक सतत प्रक्रिया है जिसमें निरंतर आत्मनिरीक्षण और सुधार की आवश्यकता होती है। हमें नियमित रूप से अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए और अपनी कमियों और कमजोरियों को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण हमें यह समझने में मदद करता है कि हम आध्यात्मिक पथ पर कितनी प्रगति कर रहे हैं और हमें किन क्षेत्रों में सुधार करने की आवश्यकता है। अपनी गलतियों से सीखना और लगातार बेहतर बनने का प्रयास करना आध्यात्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। निष्कर्ष, आध्यात्मिक साधना एक गहन और व्यक्तिगत यात्रा है जिसमें गहराई और प्रगति प्राप्त करने के लिए इन 14 महत्वपूर्ण बातों का पालन करना सहायक हो सकता है। एक प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन, नियमित और अनुशासित अभ्यास, सत्य और ईमानदारी, करुणा और प्रेम, क्षमा और स्वीकृति, अहंकार का त्याग, इच्छाओं और आसक्तियों का नियंत्रण, साक्षी भाव का विकास, कृतज्ञता का अभ्यास, मौन और एकांत, पवित्र ग्रंथों का अध्ययन और मनन, सत्संग और आध्यात्मिक समुदाय, समर्पण और विश्वास और निरंतर आत्मनिरीक्षण और सुधार, ये सभी तत्व मिलकर साधक को आंतरिक शांति, ज्ञान और परम सत्य की ओर ले जाते हैं। यह मार्ग धैर्य, दृढ़ता और प्रेम से भरा हुआ है और जो भी इन सिद्धांतों का ईमानदारी से पालन करता है, वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक साधना में गहराई और प्रगति प्राप्त करता है। यह यात्रा स्वयं की खोज और परम आनंद की प्राप्ति की ओर एक सुंदर और परिवर्तनकारी अनुभव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।